प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे पुनः वेदज्ञ विप्रों को चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य संबंधी मंत्रों का पाठ करना चाहिए। उस भूतादिग्रस्त पुरुष को भय अभिमंत्रित जल पिलाना चाहिए और उसी से उसका प्रोक्षण तथा अभिषेक भी करना चाहिए। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। अभिषेक की समाप्ति पर ऋत्विजों को दक्षिणा देनी चाहिए। ध्वज को चाहिए कि शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भूतरोग तथा विचार से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाता है। ध्वज को चाहिए कि गांठों पर से खंड खंड किए गए गुरुच को दूध में भिगोकर उससे हवन करना चाहिए। यह मृत्युंजय होम है जो समस्त व्याधियों का नाश करने वाला। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए गए आम के पत्तों की आहुति देनी चाहिए। दूध में भिगोए गए वृक्ष का हवन करने से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। तीनों मधु दूध दही गति से किए गए हवन से राज्य क्षमाग्रस्त को प्रसाद रूप में उसका प्राशन करना चाहिए, जिससे रोग शांत हो जाता है। क्षय रोग की शांति के लिए सोमलता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर अमावस्या तिथि को उससे हवन करना चाहिए। शंख वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग दूर करें। इसी प्रकार अपा मार्ग के बीजों से हवन करने पर अवसार मृगी रोग का नाश हो जाता है। क्षीर वृक्ष की समिधा से किए गए हवन से उन्माद रोग दूर हो जाते हैं। गूलर की समिधा से हवन करने पर असाध्य प्रमेय रोग दूर करता है। साथ ही मधु अथवा ईख के रस से हवन करके भी मनुष्य प्रमेय रोग को शांत कर सकता है। मनुष्य त्रिमधु दूध दही और घी के हवन से चेचक रोग को समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार कपिला गाय के घी से हवन करके भी चेचक रोग को शांत कर सकता है। और गूलर बट तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके गाय घोड़े और हाथियों के रोग को नष्ट कर सकता है। पिपील का चींटी और मधु वाल्मीकि जंतुओं का घर में उपद्रव होने पर घृतयुक्त समी की समिधाओं से हवन में 100 आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने से उनके द्वारा उत्पन्न उपद्रव शांत हो जाता है। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली वैद्य की समिधा से 7 दिनों तक हवन करने पर राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। कोई पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का जप करके जिस दिशा में मिट्टी ढीला फेंकता है उसे उस दिशा में अग्नि हवा तथा शत्रुओं से होने वाले भय दूर हो जाते। मन ही मन इस गायत्री का जप करना चाहिए। इससे बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उस बंधन से छूट जाता है। भूतादि से शांति के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके भस्म को अव्यक्ति कर सिर पर धारण करने से समस्त व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीता है। यदि ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर विप्र द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदनंतर पुष्टि श्री और लक्ष्मी की महिमा के लिए ध्वज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दें। लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य ताल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की आहुति देने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है।
गायत्री मंत्र का आह्वान करके सूर्य दर्पण करने से जल में छिपा हुआ स्वर्ण प्राप्त कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता हो, इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पात्र से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करके करना चाहिए। स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या, इनकी कामना करने वाले को 5 महीने 1000 के नियम से जप करेगा। बिल्व वृक्ष के नीचे जप करने से 1 मास में राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। बिल्व वृक्ष के मूल, फल तथा पल्लव की आहुति से भी मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। पलाश की संभाव से हवन करके मनुष्य ब्रह्म तेज प्राप्त करता है। पलाश की संभाव से हवन करके मनुष्य ब्रह्म तेज प्राप्त करता है और पलाश के पुष्पों से हवन द्वारा उसे समस्त अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य दूध की आहुति देकर, मेधा, घी की आहुति देकर बुद्धि प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित ब्राह्मणी के रस का पान करने से मनुष्य को मेघा की प्राप्ति होती है। शहद से सिक्त किए गए बिल्व पुष्पों से हवन करने पर मनुष्य अपने इष्ट को भस्म कर लेता है। महापात की व्यक्ति मौन रहकर प्राणायाम पूर्वक मास पर्यंत प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का जप करे तो वह महान भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर खींचकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार जप करें, वह प्राणायाम सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है।